सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे 3 to 4 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और प्लेन फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम फ्रॉक की लेंथ लेंगे। फ्रॉक की लेंथ हमें लेनी है 20 इंचेस। और यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5.5 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंचेस। यहाँ पे मार्क करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस और आर्म होल से नीचे कमर की लेंथ हम लेंगे 6 इंचेस और कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस। अब आर्म होल से लेके नीचे तक इस तरह हम लाइन राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। और नीचे से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह कॉर्नर पे कट लगाएंगे। इस तरह दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लेंथ हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 2 इंचेस लेंगे और बैक पार्ट की नेक की लेंथ 2.5 इंचेस लेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। यहाँ से नीचे 2 इंच पे मार्क करना है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे नेक के लिए स्ट्रिप ली है। इसे 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम बैक पार्ट की नेक को रखेंगे। मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखा है नेक को। फोल्डिंग साइड हमें नेक को रखना है। अच्छे से नेक को रख के यहाँ पे हम मार्क करेंगे या फिर इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे नेक के सेंटर में 2 इंचेस का कट लगाएंगे और आउटसाइड राउंड से देते हुए कट लगा लेना है। तो इस तरह मैंने नेक स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब इस स्ट्रिप के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसके बाद टॉप पार्ट को राइट साइड रख के इसके ऊपर इस स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे। नेक को मिलाते हुए रखेंगे और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह बैक पार्ट का नेक रेडी कर लिया है।
अब हम बैक फ्रंट पार्ट का नेक रेडी करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है और इसे 4 फोल्ड किया है। अब फोल्डिंग साइड हमें फ्रंट पार्ट का नेक रखना है। टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करके फोल्डिंग साइड हमें इस नेक को रखना है और इसे मार्क कर लेंगे नेक को अच्छे से रख के। मार्क हो जाने के बाद आउट साइड की तरफ हमें 3 पे मार्क करना है और राउंड में इस तरह 3 पे मार्क कर लेंगे। अच्छे से सभी पॉइंट को मिला तो राउंड शेप दे देंगे और इसे कट करेंगे। इस तरह हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब इस राउंड शेप में हमें सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ यहाँ पे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। स्ट्रिप के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लेंथ हमने लिया है 5.5 इंच। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। और बो के लिए इस तरह का पीस लिया है, 2 पीस है। जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लेंथ हमने लिया है 6 इंच। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और एक बार सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे लीफ शेप देते हुए ड्रॉ करना है और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने लीफ शेप देते हुए इस पीस को कट कर लिया है। यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रख के राउंड में सिलाई लगानी है और यहाँ से हम इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचेस लगा देंगे राउंड शेप में। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह मैंने राइट साइड टर्न कर लिया है। इसी तरह ये दोनों पीस को भी हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिप को रख के सिलाई लगाएंगे। इस तरह स्ट्रिप को खींच के हमें इसका मेजरमेंट ले लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेना है। अब इस स्ट्रिप की लेंथ होगी 4 इंच। अब इस स्ट्रिप को यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इस तरफ की बॉर्डर को नीचे से ऊपर तक इस तरह लेकर यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह मैंने इस कॉलर को रेडी कर लिया है। अब टॉप पार्ट के रॉन्ग साइड इसे अटैच करेंगे। ऊपर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन रख के इसे रखना है और सिलाई हो जाने के बाद राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह मैंने इस कॉलर को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
सिलाई हो जाने के बाद इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब आर्म होल पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए हमने क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे राइट साइड से अटैच करके रॉन्ग साइड टर्न करना है। दोनों तरफ का आर्म होल को हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद इस टॉप का नीचे के बॉर्डर पे रफल अटैच करेंगे। कॉर्नर पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाना है। इस तरह टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करके आउटसाइड की तरफ कॉर्नर पे हल्का सा राउंड शेप देना है। अब नीचे के बॉर्डर पे हम रफल अटैच करेंगे। रफल के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लेंथ हमने 2 मीटर लिया है। अब ऊपर की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है और ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के हमने बड़े नंबर वाली सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे हम एक धागे को अलग करके खींचेंगे और गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह की गैदरिंग हमने बना ली है। अब इसे फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर पे अटैच करेंगे। इसे ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह ऊपर की तरफ रखेंगे राइट साइड से और राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस फ्रॉक को रेडी कर लिया है और यहाँ पे रफल भी अटैच कर लिया है। यहाँ पे इस बो को हम अटैच करेंगे। तो इस तरह हमने इस फ्रॉक को रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।